नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कैरी वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ ये कर्ण पिशाचनी के बारे में है, जो कि काफ़ी डरावनी और बहुत खतरनाक कहानी है कि कैसे एक कर्ण पिशाचनी ने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। ये एक ऐसे इंसान की सच्ची घटना है जिसने कर्ण पिशाचनी की साधना को सिद्ध किया था। मेरठ का रहने वाला सागर एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। सागर अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि सागर की पत्नी कोमल को ज़्यादा लालच की इच्छा नहीं थी। वो अपने परिवार की सुख शांति के लिए हमेशा पूजा पाठ करती थी। सागर के 2 छोटे बच्चे थे, बड़ा बेटा 10 साल का और छोटा बेटा 8 साल का, जो कि दोनों स्कूल जाते थे। सागर की पूरे महीने की कमाई घर के खर्चों में ही खर्च हो जाती थी, इसलिए सागर काफ़ी परेशान रहता था। एक बार शाम के समय सागर फैक्ट्री से वापस अपने घर आ रहा था। तभी सागर की मुलाकात एक अघोरी बाबा से होती है। वो सागर के साथ चलते चलते बातें कर रहा था। बाबा सागर से पूछता है कि बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तो सागर उसे बताता है, बाबा, इतनी महंगाई का ज़माना है, आजकल घर के खर्चे तो पूरे होते नहीं, ऊपर से मेरे 2 बच्चे हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। तब वो बाबा बोलता है, अगर मैं तेरी सारी परेशानी ख़त्म कर दूँ तो? सागर बोलता है, अरे बाबा, तुम्हारा खुद का तो कोई ठिकाना नहीं है और बात मेरी परेशानी दूर करने की करते हो। तभी यह गोरी गुस्से में बोलता है, बाबा को छोटा मत समझ। ढलते चांद की तीसरी रात को 12 बजे मेरे पास आना। तेरे लिए ऐसी साधना करूँगा कि सोने चांदी में खेलेगा। मेरी बात याद रखना। अपनी ज़िंदगी से निराश सागर मरता क्या ना करता। सागर घर पहुंचकर पूरी रात उस बाबा की बातों को सोचता रहता है और जैसे ही ढलते चांद की तीसरी रात आती है, सागर बिना अपनी पत्नी से बताए उस बाबा के पास शमशान में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है तो बाबा ने अपने चारों तरफ कंकाल की हड्डियां बिखेरी हुई थी और एक कुंड जला रखा था। वो अघोरी सागर को देखते ही बोलता है, आजा बेटा, तेरा ही इंतजार था। आज मैं तेरे लिए कर्ण पिशाचनी की साधना करूंगा, जो कि तुझे माला माल कर देगी। लालच के नशे में चूर सागर भी बाबा की कही बातें मानता है। वो अघोरी सागर को अपने सामने बैठा लेता है और सागर से कुछ मंत्र पढ़वाता है। सागर भी मंत्र बाबा के पीछे पीछे पढ़ता है। कुछ देर बाद वहां पर एक सुंदर औरत आती है। बाबा उसे देखकर खुश हो जाता है, मेरी साधना सफल हुई, कर्ण पिशाचनी तो आ गई। और वो अघोरी सागर से बोलता है, बेटा, अब तू सबका भविष्य देखेगा और माला माल हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण पिशाचनी तुझे सबका भविष्य बताएगी और बदल भी सकती है। और अब खड़ा हो और इस कर्ण पिशाचनी को अपना बना ले। सागर लालच में चूर जैसे ही हड्डियों की माला लेकर कर्ण पिशाचनी की तरफ चलता है, कर्ण पिशाचनी उसे रोक देती है और बोलती है, पहले मेरे 3 वचन, उसके बाद ही बनूंगी मैं तेरी, और अगर कोई भी वचन टूटा तो सब छीन जाएगा, सब धन दौलत छीन जाएगी और तेरी जान भी जा सकती है। सागर बोलता है, ऐसी गरीबी की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। कर्ण पिशाचनी बोलती है, पहला वचन कि मेरे बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएगा। सागर बोलता है, नहीं बताऊंगा, वचन देता हूँ। कर्ण पिशाचनी दूसरा वचन लेती है, मेरे अलावा किसी भी औरत को पत्नी का दर्जा नहीं देगा। और तीसरा वचन, मेरी बात को कभी अनसुना नहीं करेगा। सागर सारे वचन मान लेता है और कर्ण पिशाचनी से शादी कर लेता है। सागर को नहीं पता था कि सागर ने अपने साथ साथ पूरे परिवार की जिंदगी का कर्ण पिशाचनी के साथ सौदा कर लिया है। कर्ण पिशाचनी सागर के साथ सागर के घर आ जाती है, जो कि सिर्फ सागर को ही दिखती है और सागर को ही सुनाई देती है। जब सागर घर में घुसता है तो कोमल सागर को रोक लेती है और बोलती है, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सागर बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो और आज के बाद तुम बच्चों के रूम में सोओगी। इतना बोलकर सागर अपने रूम का दरवाज़ा लगा लेता है। कोमल ये देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि सागर ने आज से पहले कभी भी कोमल से ऐसे बात नहीं की थी। मगर कोमल सोचती है, शायद परेशान है, चलो कोई बात नहीं है, सुबह बात करते हैं। मगर वो दिन आता ही नहीं जिससे कि सागर से कोमल की बात हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सागर दुनिया को भविष्य बताने लगा था और पैसा कमाने लगा था।
धीरे धीरे सागर काफ़ी अमीर हो गया। अब सागर नशा भी करने लगा और कोमल से हमेशा दूर दूर रहता। एक बार सागर के बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। कोमल सागर से कहती है कि हमारे बेटे की तबीयत खराब है। जैसे ही सागर अपने बेटे की तरफ चलता है, कर्ण पिशाचिनी सागर का हाथ पकड़ लेती है। सागर के कान में बोलती है कि अब तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, चाहे तू जितना भी इलाज करा ले। सागर यही बात कोमल को बोलता है, मगर कोमल एक माँ का दिल। कोमल डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर घर आता है, मगर सागर के बेटे की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उनके घर में कर्ण पिशाचिनी का साया जो था। इतना कहकर सागर अपनी सभा में चला जाता है, जहाँ पर वो लोगों का भविष्य बताता था। लोगों की काफ़ी भीड़ सागर के पास आती थी, सागर को मोटा पैसा दे के जाते थे। एक बार सागर को ज़्यादा लालच आ जाता है और सागर जो भी लोग आए होते हैं उनसे मोटी रकम की डिमांड करता है, एक सवाल के 2 लाख रुपए। मगर जो भी सागर के पास लोग आए हुए थे उनके पास 2 लाख नहीं थे। तो सागर उनसे गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे बताए हुए भविष्य से करोड़ों कमाओगे, क्या मुझे 2 लाख नहीं दे सकते? तभी एक आदमी सागर को ढोंगी बोल देता है। सागर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। सागर उस आदमी को उल्टी सीधी सुनाता है। तभी कर्ण पिशाचिनी सागर से कुछ कहने वाली थी, मगर सागर उसे रोक देता है। मतलब कि कर्ण पिशाचिनी का तीसरा वचन टूट चुका था। सागर ने कर्ण पिशाचिनी की बात नहीं सुनी, उसे टोक दिया। अब सागर का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। धीरे धीरे सागर के पास पब्लिक आनी कम हो गई और कुछ ही दिन में सागर का बेटा भी कर्ण पिशाचिनी के हाथों मारा गया। सागर को अब तक नहीं पता था सब कुछ खेल कर्ण पिशाचिनी कर रही है। जब सागर के बेटे को शमशान लेके जा रहे थे तो सागर की वाइफ कोमल सागर से बोलती है, चलो शमशान चलो, चलो तुम्हें अपने बेटे को अग्नि देनी है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी सागर को रोक देती है और बोलती है कि मेरा इस मरे हुए शरीर से कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बच्चे के शरीर को लेकर शमशान चली जाती है। सागर घर में काफ़ी परेशान था। सागर कर्ण पिशाचिनी के सामने हाथ पैर जोड़ता है कि मुझे मेरे बेटे को अग्नि देनी है, जाने दो। मगर कर्ण पिशाचिनी अब गुस्से में थी। कर्ण पिशाचिनी सागर को कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दे रही थी। अब कर्ण पिशाचिनी सागर को अपना असली रूप दिखाती है। काफ़ी भयानक था। सागर उस रूप को देखकर डर जाता है और कर्ण पिशाचिनी कहती है, अभी तुमने देखा ही कहाँ है सागर कुछ, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपना असली रूप। तुमने मेरा एक वचन तोड़ दिया, अब तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा और तुम्हारे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारी भी जान चली जाएगी। सागर कहता है, मेरी जान ले लो मगर मेरे परिवार को कुछ मत करना। मगर कर्ण पिशाचिनी अब कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी थी। सागर की पत्नी बेटे को लेकर अपने रिश्तेदार के घर जाकर रहने लगती है। सागर अब घर में अकेला था। अपने ही घर में कर्ण पिशाचिनी का बंधक बना हुआ था। कर्ण पिशाचिनी रोज सागर के ऊपर अत्याचार करती। एक बार सागर की वाइफ कोमल सागर को देखने के लिए घर पर आती है तो सागर की बुरी हालत देखकर वो एक पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी कोमल से बताते हैं कि तुम्हारे पति पर और तुम्हारे घर पर कर्ण पिशाचिनी का साया है, जिसको तुम्हारे पति ने सिद्ध किया है। तो कोमल पूछती है, बाबा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित बताता है, उपाय तो है लेकिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पति की भी जान जा सकती है। कोमल कुछ भी करके सागर को कर्ण पिशाचिनी के जाल से बाहर निकालना चाहती थी। तो कोमल अपनी जान की बाजी लगा देती है और कोमल कहती है, बाबा कुछ भी हो जाए मैं वो सब करूँगी जिससे कि मेरे पति मेरे पास वापस आ जाए। पंडित जी कोमल को एक मूर्ति देते हैं और बोलते हैं, जिस घर में सागर रह रहा है इस मूर्ति की स्थापना उस घर में करनी है, जिससे कि वो कर्ण पिशाचिनी की शक्ति काफ़ी कम हो जाएगी। और एक रुद्राक्ष देते हैं और बोलते हैं, ये अपने पति के कान पे लगाना, जिससे कि उसे कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और एक भभूति देते हैं कि जहाँ भी कर्ण पिशाचिनी होगी ये भभूति उस कर्ण पिशाचिनी पर डाल देना, जिससे कि कर्ण पिशाचिनी जल जाएगी
और वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। कोमल ये तीनों उपाय का सामान लेकर सागर के पास पहुंचती है। सागर रोता बिलखता हुआ कोमल के पैरों में गिर जाता है कि कोमल मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कोमल। कोमल उस दी हुई मूर्ति की स्थापना घर में करती है। कर्ण पिशाचनी सागर पर बार बार वार किए जा रहे थे, जिसे देखकर कोमल काफी डर गई थी। तभी भागकर कोमल वो रुद्राक्ष को सागर के कानों के पास लगाती है, जिससे कि सागर को कर्ण पिशाचनी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। वो सागर से पूछती है कि वो दिख रही है, वो कहाँ है कर्ण पिशाचनी। तो सागर बताता है। कोमल वो भभूत लेकर कर्ण पिशाचनी के ऊपर डाल देती है और कर्ण पिशाचनी वहीं जलकर राख हो जाती है और सागर का परिवार फिर से एक साथ रहने लगता है। सागर का काफ़ी दिन इलाज चलता है। अब सागर ठीक है और अपने परिवार के साथ खुश है, लेकिन सागर अपनी एक गलती की वजह से अपने बेटे को खो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।